जी नमस्कार, मैं नंदलाल भारती। भाई बहनों, आज मैं कहानी थाती लेकर हाजिर हूँ। इस कहानी से आप जानेंगे कि भाईपन की छाती में खंजर उतारने की पीड़ा कितनी दर्दनाक होती है। सौतेला दामाद, प्रभु जैसा दोगला आदमी और तीसरा कैसे भाईपन के पवित्र रिश्ते को बर्बाद कर नरक के दुख में ढकेल देता है, और बहुत कुछ आपको इस कहानी से जानने समझने को मिलेगा। तो बिना और किसी विलंब के शुरू करते हैं कहानी थाती। तो हाजिर है कहानी थाती। लॉटन कुदरती तौर पर होशियार था। उसकी होशियारी गोरों के सामने तो चल जाती थी, पर कालों के सामने तनिक भी नहीं। गांव के दबंग ठाकुरों को तनिक रास न आई। यही समझदारी उसके गले का फंदा बन गई। गोरी सरकार थी, कालों का आतंक। इससे पूरी बस्ती के दबे कुचले लोग भयभीत रहते थे। गांव के दबंगों ने साजिश के तहत लॉटन को उसकी पैतृक जमीन से बेदखल कर उसका गांव निकाला कर दिया। पैतृक गांव में उसकी धर्मपत्नी, चारों बेटे दीपचंद, धूपचंद, सुखचंद, डूबचंद और बेटी दुलारी बेसहारा से हो गए थे। दर दर भटकने को बेबस मजबूर थे। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। दीपचंद को भजन गाने और ढोल बजाने का शौक था। यही शौक उसका कमाई का जरिया बन गया था। वह गांव के नौटंकी नाटक मंडली में शामिल हो गया। गांव के जमींदार चारों भाइयों को बधुआ मजदूर बनाने की फिराक में थे, पर दीपचंद भी अपने बाप पर गया था। उसकी अकल काम कर गई। वह छोटे भाई धूपचंद को तनिक होश संभालते ही दूर के किसी परिचित के साथ रात के अंधेरे में कलकत्ता रवाना कर दिया। सुखचंद गांव के बड़े जमींदारों के चंगुल में तो फंस ही गया, पर दीपचंद और सुखचंद ने राय मशविरा कर छोटे डूबचंद को दिल्ली भेज दिया। समय करवट बदला। चारों भाइयों का शादी ब्याह हुआ। दुलारी के भी हाथ पीले हो गए। धूपचंद की पहली पत्नी का अचानक देहावसान हो गया। 2 साल बाद दीपचंद और सुखचंद ने भाग दौड़ कर दूसरी शादी करवा दिया। लुटवंती के पूर्व मृतक पति की निशानी मनवंती भी साथ आ गई थी। लुटवंती का नए परिवार में माँ के साथ बेटी का भी पुरजोर स्वागत हुआ। लुटवंती के मायके में उसकी मूसा माँ काली देवी के अलावा और कोई था नहीं। हाँ, धूपचंद के साथ पुनर्ब्याह होने के 10 साल बाद किरण का जन्म हुआ था। किरण यानी दूसरी बेटी। खेती बाड़ी की जो जमीन थी वह कानूनी तौर पर भी दबंग ठाकुरों के कब्जे में जा चुकी थी। चारों भाई हिस्ट पुष्ट थे। मेहनत मजदूरी कर कुछ बचत करने में जुटे हुए थे। बधुआ मधु सुखचंद की कमाई शेर भर मजदूरी के अलावा और कुछ न थी। शेर भर मजदूरी में क्या बचत होती, पर उसकी घरवाली लाजवंती बड़ी उद्यमी प्रवृत्ति की महिला थी। अधिया की भैंस, बकरी, मुर्गी पालकर सुखचंद के साथ कंधा से कंधा मिलाकर गृहस्थी की गाड़ी अधिया की भैंस बकरी पालकर सुखचंद के साथ कंधा से कंधा मिलाकर गृहस्थी की गाड़ी खींच रही थी। हुकुम डूबचंद अपनी घरवाली
को लेकर दिल्ली क्या चला गया, सब नाते रिश्ते जैसे खत्म कर दिए। दीपचंद, धूपचंद और सुखचंद भाईपन पर मर मिटने को तैयार रहते थे। दुर्भाग्यवश दीपचंद और धूपचंद की घरवालियों को यह पसंद नहीं आ रहा था। दीपचंद की पत्नी झुलसा देवी को अपने माँ बाप की अकेली थी। दीपचंद की पत्नी भी अपने माँ बाप की अकेली बेटी थी। अपनी माँ की मौत के बाद वह अपने 6 बच्चों के साथ मायके जा बसी। दीपचंद का ससुराल आना जाना बना रहता था, पर उसे ससुराल में बसना ठीक नहीं लगता था। वो अपनी जन्मभूमि से दूर नहीं जाना चाहता था, परंतु जन्मभूमि की विरासत तो दबंगों ने पहले ही हड़प लिए थे, कुछ बचा भी तो न था। दीपचंद को सुखचंद के बच्चों से बेहद लगाव और प्यार था। सुखचंद की कमाई भी बहुत कम थी। खाने वाले पति पत्नी सहित 6 बच्चों का बड़ा परिवार, ऊपर से नाते रिश्तेदारी सब उसके ऊपर थी। उधर दीपचंद की पत्नी बच्चों के साथ बाप की विरासत संभाल कर खुश थी। उसे अब दीपचंद बेकार लगने लगे थे, पर औलाद का मोह कहाँ छोड़ने वाला था। दीपचंद का आना जाना बराबर बना हुआ था। झुलसा देवी बाप की खेती अधिया पर करवाने लगी थी, जिसकी वजह से लक्ष्मी का आना जाना सुखदायी बन गया था। उधर धूपचंद की ससुराल का भी यही हाल था, पर दीपचंद अपनी और धूपचंद की ससुराल का केयर टेकर बना हुआ था। धूपचंद दिल्ली में अस्थायी रूप से बस गया था। अस्थायी क्या, किराए का घर था, उसमें बस गया था अस्थायी रूप से। उसकी ससुराल में भी उसके साले का कोई बेटा नहीं था। वहाँ रूपचंद की ससुराल भी लावारिसों जैसी थी, नावारिस थी, कोई वारिस नहीं था। और उसका एक साला था, साले को भी कोई बेटा नहीं था। साले की जायदाद की लालच में डूबचंद भाइयों से एकदम नाता तोड़ दिया था। हाँ, बाद में निराशा हाथ लगी थी। दीपचंद का मान सम्मान वैसे अधिक था, मिलनसार व्यक्ति जो था, साथ ही उस सबके दुख सुख में हाजिर रहता था, गिरा रहता था। दीपचंद दूल्हापुर धूपचंद की ससुराल गया हुआ था। वहीं के पास के गांव का घुरहू देव दीपचंद से मिलने आया, जिसका 5 बीघा खेत धूपचंद के ससुराल के खेत से लगा हुआ था। घुरहू देव दीपचंद से बोला, बहनोई मेरा खेत खरीद लो। दीपचंद बोला, खेत तुमने खरीदा है क्या? घुरहू देव, नहीं बहनोई, खानदानी है, दादा परदादा का है, हम कहाँ से खरीद सकते हैं इतना खेत। दीपचंद बोला, खानदानी जमीन है, तुम्हारे पुरखों से तुम्हें विरासत में मिली है, तुम बेच रहे हो। अरे तुमने सोचा है तुम अपने बच्चों को क्या दोगे? घुरहू देव बोला, बहनोई अच्छा से अच्छा भविष्य दूंगा। दीपचंद, वो कैसे दोगे? दीपचंद थोड़ा चिंताग्रस्त होकर बोला। दीपचंद तो गांव का आदमी था, उसको बस खेत खलिहान जमीन, खेत की जमीन बस यही मालूम थी, यही इसी में भविष्य है, उसको यही पता था। दीपचंद बोला, वो कैसे दोगे बच्चों को अच्छा भविष्य? गुरुदेव बोला, शहर में शिफ्ट हो रहा हूँ, माँ बाप स्वर्ग सिधार गए हैं, बार बार गांव आना तो होता नहीं, खेती मुझसे नहीं हो सकती, नौकरी करूं या खेती, बच्चे शहर में पढ़ लिख रहे हैं, वे गांव तो आने से रहे, इसलिए खेत बेच रहा हूं। दीपचंद बोला, पुरखों के निशाने बेचना अच्छी बात तो नहीं है गुरु। गुरु बोला, अच्छाई बुराई मैं भी समझता हूँ बहनोई, बस मुझे ये 5 बीघा जो जमीन है वही बेचनी है।
दीपचंद, मैं कैसे खरीद सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। गुरुदेव, बहनोई सौदा पक्का कर लो, रकम किस्तों में दे देना, लिखा पढ़ी कर लेंगे, तब तक के लिए खेत अधिया पर ले लो। दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि इसी बीच लुटवंती यानी धूपचंद की पत्नी आधम की, और वह बोली, जेठ जी हामी क्यों नहीं भर लेते, अरे बिना काम धाम के इधर उधर भटकते रहते हो, गुरुदेव खेत अधिया पर दे रहे हैं तो ले लो, यहीं रखकर खेती बाड़ी करो, तुम्हारे गांव में तो मड़ई रखने की जगह नहीं है, कम से कम दूल्हापुर में तो है। दीपचंद सोच विचार कर बोले, झुलसी देवी के मायके में भी तो बहुत जमीन है। गुरुदेव बोला, अरे बहनोई सस्ते में दे दूंगा, शहर में मेरा मकान बन रहा है, पैसे की जरूरत है। लुटवंती पूछी, कैसे बिस्सा दे रहे हो भैया। गुरुदेव थोड़ा सोचा विचारा, चिंतन मनन किया, जमीन में पांव दबा कर देखा, फिर बोला, 500 बिस्सा बहन दूंगा। लुटवंती नाले पर दाला मारते हुए बोली, अरे भैया जमीन तो देखो, ऊसर है, रे में चलना भारी है, 100 कदम चल दो तो एड़ी फट जाती, खून निकलने लगता, अनाज क्या होगा इसमें, 400 रुपया बिस्सा लगाओ तो सोचती हूँ। गुरुदेव बोला, बहन तुम्हारी बात मान लेता हूँ। लुटवंती बोली, जेठ जी किरण के बाबू को चिट्ठी लिखवा दो, किरण के बाबू यानी धूपचंद को, कुछ पैसे का इंतजाम वो कर देंगे, सुखचंद भैंस बकरी और लाजवंती के गहने बेचकर वो भी कुछ इंतजाम कर देगा। हिस्सा लेने को तो मुंह उठाए रहते हैं दोनों प्राणी, आधा दर्जन बच्चे पैदा कर लिए, खाने का ठिकाना नहीं। दीपचंद बोला, लुटवंती क्यों जलीकटी सुना रही है, क्यों जलीकटी सुनाती रहती, अरे उसके दिन भी फिरेंगे, देखना अगर हम लोग धरती पर रहे तो सुखवंत के बच्चों से अपनी खानदान की पहचान बनेगी, तुम भी इतराओगी, आज जलीकटी सुना रही हो। क्या तुम नहीं जानती हो कुलनयन को कितना होशियार है पढ़ने में। हरिलाल मुंशी जी एक दिन मिले थे, कह रहे थे पूत के पांव पलने में दिख जाते हैं, वैसे ही कुलनयन के वही लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। लुटवंती बोली, जुम्मा 8 दिन स्कूल जाते नहीं हुए, उम्मीद बना लिया कि कलेक्टर बन जाएगा कुलनयन, जरा इतराते हुए बोली। दीपचंद बोले, लुटवंती काश तुम्हारी जबान पर भीम बाड़ी बन जाती, काश तुम्हारी जबान भीम बाड़ी बन जाती, कुलनयन कलेक्टर बन जाता। कुलनयन तो अपने बाप से ज्यादा धूपचंद और मुझको मानता है, खैर तुम्हें भी तो माँ ही कहता है, वह तुम्हारी बहुत परवाह बहुत इज्जत करता है। सुखचंद के सभी बच्चे गुणी हैं, भले सुखचंद हरवाह है, बेचारा बंधुआ मजदूर होकर रह गया, बाप क्या मरे कि उसके ऊपर भी विपदा पड़ी, पर बच्चे बुद्धिमान तो हैं। लुटवंती बोली, रहने दो, बहुत हो गई तारीफ। कैसे सुखचंद गरीब है, किलो भर की चांदी की हंसुली, उमेल बाजूबंद, कुल मिलाकर किलो भर चांदी के गहने लाजवंती के पास हैं। सासू जी क्या गहना लेकर स्वर्ग जाएंगी, उनका गहना किस काम आएगा। लाजवंती के पास भैंस बकरी मुर्गी का व्यापार कम है,
कम कैसे है, उसके पास भी पैसे हैं। देवर जी को जमींदारों जैसा शौक चढ़ा रहता है। शौक तो इतना, शौक में दारू, गांजा, मुर्क, मसलम। कोई गरीबी की निशानी है क्या? बताओ, ऐसे कोई गरीब रहता है? शौक में गांजा, दारू, मुर्ग, मसलम चढ़ा रहे हैं और कह रहे हो गरीब हैं। दीपचंद बोला, खेत खरीदने के लिए सुखचंद के बच्चों के मुंह का निवाला मत छीनने की बात करो। हाँ, जो उसे हो सकेगा करेगा बेचारा, है तो भाई। लुटवंती, उस गांव में क्या रखा है? वह चिढ़ते हुए बोली, उस गांव में क्या रखा है जहाँ प्यास पेशाब करने भर को खुद की जमीन नहीं है? कहो तो कह दो घरोही बेचकर यहीं दूल्हापुर में आकर बस जाए। दीपचंद बोला, ऐसा तो सुखवंत कभी नहीं करेगा। हाँ, भयपन खातिर अपनी आढ़त भैंस बकरी जरूर बेच देगा। लुटवंती बोली, किस बहस में पड़ गए जेठ जी? किरण के बाबू को बैरन चिट्ठी लिखवा दो, डूबचंद को भी एक चिट्ठी डलवा दो। महीने भर में कुछ इंतजाम हो जाए तो भूरहु देव भैया को भिजवा देंगे ताकि खेत पर कब्जा हो जाए। दीपचंद आह भरते हुए बोला, काम तो कठिन है, पर माँ और सुखचंद और लाजवंती से बात करूँगा, यकीन है वे लोग मान जाएंगे। दीपचंद दुल्हापुर से अपने पुश्तैनी गांव आया। पूरा माजरा अपनी माँ भूखवंती, भाई सुखचंद, भयो लाजवंती को समझाया। खैर, औरत गहना अपने तन से उतारना कभी नहीं चाहती, पर लाजवंती दीपचंद को इनकार न कर पाई। पर माँ के पांव का कड़ा नहीं बिका तो नहीं बिका। सुखचंद और उसके परिवार के लिए दीपचंद और धूपचंद श्रेष्ठ तो थे ही, किसी देवता से कम भी नहीं थे। लंबी जदोजहद के बाद खेत की रजिस्ट्री चारों भाइयों यानी दीपचंद, धूपचंद, सुखचंद और डूबचंद के नाम हो गई, जबकि डूबचंद का इसमें कोई भी योगदान नहीं था। पर गहने, पशु और जो कुछ कीमती सामान था सब कुछ बिक गया सुखचंद का। धूपचंद की तो कलकत्ते में सरकारी नौकरी थी। सब कुछ बिक जाने के बाद भी सुखचंद खुश था कि कम से कम उसके नाम भी तो जमीन का टुकड़ा हो गया। जमीन दूल्हापुर में लिखा ली गई। धूपचंद और सुखचंद ने राय मशविरा कर तय कर लिया कि बड़े भैया यानी दीपचंद खेती करवाएं। दीपचंद भाइयों की बात टाल नहीं सकते थे। दीपचंद धूपचंद के ससुराल और दीपचंद धूपचंद के ससुराल और 5 बीघा पुरानी रजिस्ट्री वाली जमीन पर खेती करवाने लगे। लुटवंती का एक पैर कलकत्ता तो एक पैर दूल्हापुर में रहने लगा। दीपचंद की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई। धूपचंद की सौतेली बेटी मनवंती, सगी बेटी किरण और मुसामात सासू काली देवी की जिम्मेदारी इतनी चिंता तो उसे अपने बच्चों की भी कभी नहीं हुई थी। दीपचंद की सेवा से खुश होकर मुसामात काली देवी अपनी जमीन दीपचंद के नाम लिखवाने के जिद पर अड़ गई। पर
दीपचंद नहीं माना। ईमानदार जो था, आखिरकार काली देवी ने अपनी जमीन चारों भाइयों के नाम रजिस्ट्री कर दी, यानी दीपचंद, धूपचंद, सुखचंद और डूबचंद के नाम। लुटवंती इतना डायन निकली कि 7 बीघा जमीन से दीपचंद की मेहनत से उपजे अपरंपार अनाज में से एक दाना सुखचंद को नहीं देने दी, कभी नहीं देने दी। बेचारा दीपचंद आंसू बहाता रह जाता। सुखचंद के बच्चों को भूखा देखकर पर सुखचंद कभी अपने मन में कोई मलाल नहीं रखता था, सिर्फ भयपन के लिए। धूपचंद की सौतेली बेटी का ब्याह तो उसकी आंख नहीं खुली थी तभी हो गया था, गौना बाकी था। गौना का दिन पड़ गया। दीपचंद और धूपचंद ने भी मनवंती के गौने में सगी बेटी जैसे ही दान दहेज दिया था। किरण भी धीरे धीरे सयान हो रही थी। उसका भी ब्याह दीपचंद ने बड़े घर के लड़के से करवाया था। धूपचंद की सौतेली बेटी मनवंती का गौना जाने को 2 साल बाद किरण का भी ब्याह हो गया था। गौना और ब्याह हो जाने के बाद लुटवंती का डायनपन और निखर गया था। दीपचंद उसे दुश्मन लगने लगा था, क्योंकि धूपचंद का सौतेला दामाद प्रभु राम तहसील में नौकरी करता था। धूपचंद की सगी बेटी का ससुर दूधनाथ, जो धूपचंद की कमाई के जूते कपड़े शानो शौकत करता था और नगद उसकी कमाई का खर्च भी करता था, यह सब लुटवंती की 60 गांठ से शुरू हो गया था। लुटवंती के दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि उसका तो कोई वारिस ही नहीं है, बेटा ही नहीं है। पूरी जमीन का 2 हिस्सा कर दो, दोनों बेटियों के नाम कर दो। दामाद प्रभुराम और समधी दूधनाथ ताना बाना बुनने लगे और जमीन की फर्जी रजिस्ट्री सौतेले दामाद प्रभुराम और दूधनाथ समधी ने दोनों बेटियों के नाम करवा लिया। इस बात की भनक दीपचंद को लग तो गई, पर सालों बाद दीपचंद दौड़ भाग करने लगा। अब दीपचंद को रास्ते से हटाना सौतेले दामाद प्रभु राम और समधी दूधनाथ के लिए जरूरी हो गया था। इन दोनों ने लुटवंती डायन को मिलाकर योजनाबद्ध तरीके से ढाठी देकर मार डाला और दीपचंद की लाश पेड़ पर टांग दी। सौतेला दामाद प्रभुराम और किरण का ससुर धूपचंद का समधी दूधनाथ रात में दोनों फरार हो गए। लुटवंती ने बेचारे निरापद दीपचंद के माथे आत्महत्या का दोष मढ़ दिया। पुलिस ने भी आंख बंद करके मान लिया। पुलिस थाना से लोग आए थे, पर खाना पूर्ति कर चले गए। बहती गंगा में हाथ धोना जो था। पोस्टमार्टम के बाद दीपचंद की लाश भाई सुखचंद को सुपुर्द कर दी गई। दीपचंद भाई का क्रियाक्रम कर खेत पर कब्जा के लिए कोर्ट में मुकदमा तो लगा दिया, पर लुटवंती डायन प्रभुराम दूधनाथ से जीत पाना बहुत मुश्किल था। पैसा तो पानी की तरह बह रहा था, वह भी धूपचंद की कमाई का। लुटेरों के हाथ तो जैसे कुबेर का खजाना लग गया था। सुखचंद बधुआ मजदूर था, कमाई का कोई पुख्ता इंतजाम न था।
मुकदमा लड़े तो कैसे, पर उसने ऋण कर्ज कर मुकदमा का इंतजाम कर इंजाम तक पहुंचाने के लिए कसम खा लिया था। जब उसे जमींदार के काम से छुट्टी नहीं मिलती तो कुलनयन साइकिल से दीवानी कचहरी केस की सुनवाई पर चला जाता, जो गांव से लगभग 80 किलोमीटर दूर थी। तारीख भी महीनों बाद ही पड़ती थी। उसके पहुंचने के पहले तारीख पड़ जाती थी। सौतेला दामाद जल्लाद किस्म का दामाद प्रभु कचहरी में ही पदस्थ था। एक बार तारीख पर सुखचंद गया हुआ था। तारीख तो सौतेला दामाद प्रभु ने पहले ही ले लिया था। उसको सुखचंद को कोर्ट पहुंचने में तो विलंब हो गया, देरी हो गई। परंतु प्रभुराम और दूधनाथ कचहरी के बाहर सुखवंत का इंतजार कर रहे थे। सुखचंद कचहरी में गया तो पता चला कि तारीख पड़ गई है। सुखचंद मुहर्रिर से बोला, साहब कब तक तारीख पड़ती रहेगी? 4 साल हो गए। मुकदमा दायर हुए। मुहर्रिर गुस्सियाते हुए बोला, कोर्ट का काम है, कोर्ट जाने, मैंने तारीख दे दिया, अगली तारीख पर जज साहब से पूछ लेना। सुखचंद सिर धुनते हुए नीचे उतरा। सीढ़ी के नीचे ही दूधनाथ खड़ा था। वह सुखचंद की बाँह पकड़कर बोला, आओ समधी जी चाय पी लो। वह बाँह छुड़ाते हुए बोला, एक भाई की जान तो ले लिए हो, कम से कम उसकी निशानी तो मत हथियाओ, भगवान देख रहा है। दूधनाथ बोला, समधी जी मामला कोर्ट में है, फैसला कोर्ट से होगा, क्यों मन खराब कर रहे हो? वह हाथ पकड़े हुए चाय की दुकान के पीछे साइड ले गया। वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। वहाँ उसे अपनी मौत का ठिया दिखने लगा था, तांडव दिखने लगा था। होटल में शैतान सरीखे कई लोग बैठे हुए थे। सभी जैसे पेशेवर कत्ली लग रहे थे। सब मिलकर सुखचंद पर दबाव बनाने लगे कि वह सादे कागज पर अंगूठा लगा दे। इसी बीच सुखचंद के गांव का एक दुबला पतला रविंदर सिंह न जाने कैसे पहुंच गया, पर वह भी बदमाश था। सुखचंद को देखकर रविंदर सिंह बोला, क्यों सुखचंद, इस मंडली में कब से शामिल हो गए? सुखचंद बोला, बाबू ये लोग पकड़ कर लाए। रविंदर पूछा, क्यों? बेहिचक बताओ, ये लोग अपने ही हैं। सुखचंद सारा किस्सा कह सुनाया। रविंदर सिंह बोला, धूपचंद की ओर अंगुली उठाते हुए बोला, ये तो तुम्हारे बड़े भैया है ना? सुखचंद बोला, हाँ, पर अब तो दुश्मन हो गए हैं। दीपचंद भैया की हत्या करवाकर जमीन बेटियों के नाम फर्जी तरीके से लिखवाकर। रविंदर सिंह बोला, धूपचंद तू इतना नीच कैसे हो गया रे? धूपचंद चुपचाप सुनता रहा। रितेंद्र सिंह सुखचंद से पूछा, तुम्हारे पास किराया भाड़ा है? सुखचंद बोला, हाँ बाबू, किराया भाड़ा के लायक पैसे तो हैं। रविंदर सिंह बोला, तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ, इनको मैं देख लूँगा। सुखचंद
जान बची लाखों पाए, सीधा बस अड्डे की ओर भागा। घर आकर आप बीती लाजवंती को सुनाया। लाजवंती बोली, अब मत जाना कोर्ट और न कुलैन को भेजना। जेठ जी खून के प्यासे हो गए हैं। सौतेले दामाद प्रभुराम और समधी दूधनाथ के बस में आकर। आज तो रविंदर पहुंच गए, जान बच गई, कल क्या होगा। बच्चे बनेवा हो जाएंगे, कहकर रोने लगी। जमीन का मोह छोड़ो, किस्मत में होगा तो कुलैन की कमाई से धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ बन जाएगा। जान जोखिम में मत डालो। लाजवंती की बात सुखचंद को भा गई, वह मान गया। जमीन के मालिक अब धूपचंद का सौतेला दामाद प्रभु और पूदनाथ हो गए। धूपचंद नौकरी से रिटायर हो गया। पूरी रकम सौतेले दामाद प्रभु और समधी दूधनाथ के हाथ लग गई। दवा दारू के लिए 1 लाख रुपया धूपचंद के नाम से बैंक में जमा करवा दिया गया था। पेंशन थी नहीं। कोई अर्धशासकीय संस्थान में नौकर थे धूपचंद। तनख्वाह अच्छी मिलती थी, बाकी सारी सुविधाएं मिल रही थी, पर रिटायर होने के बाद सिर्फ पीएफ का पैसा मिला था। वह भी समधी दूधनाथ और प्रभुराम के हत्थे चढ़ गया। धूपचंद के रिटायर होने के कुछ माह बाद लूटवंती को लकवा मार गया। वह तड़प कर मर गई। न सौतेला दामाद प्रभुराम और न समधी दूधनाथ कोई काम न आया। जो हो सका किरण और धूपचंद किए। लूटवंती के क्रियाक्रम में भी कई दिक्कतें आई। तब जाकर धूपचंद की आंख खुली। अब उसे सुखचंद अपना सगा भाई दिखने लगा था, पर दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। धूपचंद की सुखचंद से नजदीकी की खबर लगते ही प्रभुराम सुखचंद के घर में भी हिस्सा लेने के लिए कोर्ट कचहरी कर दिया, पर गांव वालों की मदद से उसकी दाल न गली। धूपचंद तो सौतेला दामाद की करतूतें अब दुखदाई लगने लगी थी। अब धूपचंद भी सौतेले दामाद से हैरान परेशान था। उसकी नाक के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। धूपचंद भी बीमार रहने लगा था। वह भी लकवा का शिकार हो गया था। एक दिन प्रभुराम इलाज करवाने के बहाने ले गया। मेडिकल स्टोर से क्रोसिन का पत्ता खरीद कर धूपचंद को थमाते हुए बोला, बाबू बैंक का काम करवा दें। धूपचंद बोले, कौन सा काम दामाद जी? प्रभु बोला, बैंक चलोगे तो मालूम चल जाएगा। वह पैसा निकलवाने के वाले फॉर्म पर अंगूठा लगवा लिया। बैंक में जमा रुपया निकाल कर वह सदर चला गया। धूपचंद को भी बड़ी बाजार में छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से लकवा ग्रस्त धूपचंद शाम तक अपने घर यानी दुल्लापुर पहुंचे। किरण अपने पति नीरनाथ और बच्चों के साथ दुल्लापुर रहने लगी थी। अब वहीं आकर बस गई थी।
वह बाप की हालत देखकर बिलख पड़ी थी। वही तो बची थी जो बाप की सेवा करने के लिए बैंक में जमा धन की आस में, पर वह भी प्रभु राम लूट ले गया लुटेरा। धूपचंद बिटिया को गले लगाकर रोते हुए बोला, बिटिया अंधे की लाठी टूट गई। किरण बोली, बापू तुम्हारी लाठी तो 25 बरस पहले टूट गई थी। बड़े बापू की हत्या की गई थी, याद है? धूपचंद स्वयं की बिटिया के मुंह से ऐसी बाणी सुनकर जीते जी मर गया था। वैसे वह तो अब रोज रोज मर रहा था। किरण से बोला, बेटी कुलनयन से मिलवा देती। बाप की अंतिम इच्छा मानकर दूर के रिश्तेदार से बाप के पैतृक गांव संदेश भिजवा दी। सुखचंद भाई की लालसा जानकर बहुत खुश हुआ। वह खुद भाई धूपचंद से मिलने गया। जो भाई धूपचंद सांप से भी जहरीला था, उसी से मिलने गया और वादा करके आया कि भैया कुलनयन के शहर से आने पर वह जरूर मुलाकात के लिए भेजेगा। कुलनयन धूपचंद का बड़ा बेटा था, जो पेट में भूख आंखों में सपना लेकर पढ़ाई कर शहर में नौकरी कर रहा था। दारू गांजा भांग के शिकार सुखचंद की तबीयत एक दिन अचानक बिगड़ गई। छोटे भाई कुशनयन ने बाप की बीमारी का तार मार दिया। तार पाकर कुलनयन सपरिवार गांव पहुंच गया। बाप का इलाज करवाया। सुखचंद सप्ताह भर की इलाज के बाद चलने फिरने लायक हो गए। कुलनयन शहर वापस जाने की तैयारी करने लगा। उसके बाप सुखचंद बोला, बेटा एक वचन मांगो, दे सकोगे क्या? कुलनयन बोला, पिताजी मांग कर तो देख लो। सुखचंद बोला, मुझे मालूम है बेटा, तू मेरा राम है, लाख मुसीबत उठा लेगा, पर मुझे निराश नहीं करेगा। न मेरा दुख तुझे बर्दाश्त होगा। बेटा शहर जाने से पहले धूपचंद भैया को देखा था, बहुत बीमार हैं। कौन जाने कब धरती से विदा हो ले। खून का रिश्ता है बेटवा। ठीक है, बेईमानी किए हैं, उसका फल तो भगवान दे रहा है। हम कौन होते हैं? सबको अपनी अपनी नसीब का मिलता है, सबको अपनी अपनी कमाई का मिलता है। अपनी कमाई से सभी राजा बनते हैं बेटवा। देखकर जाओ, देखकर शाम तक वापस आ जाना। कुलनयन बाप की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी सुलक्षणा के साथ दुल्लापुर गया। वह कुलनयन को देखकर चिल्ला कर रो पड़ा। धूपचंद कुलनयन बड़े बाबू धूपचंद का हौसला बढ़ाते हुए बोला, बापू चिंता न करो, हम लोग तो हैं ना। भले ही तुम चारों भाइयों की थाती प्रभु राम और दूधनाथ ने लूट लिया। धूपचंद बोला, बेटा बहुत बड़ा अपराध मुझसे हो गया है। मैं धूर्त प्रभुआ के बहकावे में आ गया। खून के रिश्ते के बीच दरार पड़ गई। बेटा तुम लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। हमारे पास तो अब कुछ देने के लिए बचा ही नहीं है, बस दुआएं हैं। कुलनयन बाबूजी, हमें आपकी दौलत की दरकार नहीं है। दुख इस बात का है कि तुम दामाद के मुंह में पड़कर
अपनी ही नहीं 3 और भाइयों की अचल संपत्ति लुटवा दिए हो। इतना ही नहीं, बड़े पापा दीपचंद के कत्ल का जिम्मेदार भी प्रभु और दूधनाथ ही है, और इसके लिए तुम भी जिम्मेदार हो। तुम भी यह जानते हो, पूरा गांव जान गया है। काश बड़ी माँ भी भीषण न बनती तो सब कुछ पहले जैसे चलता। तुम्हारी नाक भी ऊंची रहती बाबू। धूपचंद बोला, हाँ बेटा, नहीं समझ पाया। बुढ़िया तड़प तड़प कर मर गई, भैया की जान जमीन के लिए चली गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। बाप दादा की जमीन पर गांव के दबंग ठाकुरों ने कब्जा कर लिया। हम भाइयों की मेहनत की कमाई, जमीन सौतेला, दामाद दोगला, प्रभुआ लेवड़ा। मैं सौतेले दामाद के मुंह में फंसकर नरक का दुख भोग रहा हूँ। अब तो प्रभुआ नाक कटवा दिया है बेटवा। सुलक्षण धूपचंद का पैर सुलक्षणा कुलनैन की पत्नी सुलक्षणा धूपचंद का पैर सहलाते हुए बोली, बाबूजी दिल मत छोटा करो, हम सब तो आपके साथ खड़े हैं। धूपचंद, हाँ बहू, सब कुछ लूटने के बाद समझ आया अपने पराये का भेद। तरक्की के रास्ते पर चलते रहना, सदा सुहागिन रहो। कुलनैन, दादा क्यों रो रहे हो? दादा अब रो मत, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। सुलक्षणा बोली क्या? धूपचंद के आंखों से बह रहे आंसू अपने पल्लू से पोंछते हुए बोली, बहुत रो लिए बाबूजी, बहुत रो लिए। अब और नहीं, अब हम लोगों से भी बर्दाश्त नहीं होता। कुलनैन बोला, दादा मत रो। धूपचंद कुलनैन का हाथ पकड़ते हुए बोला, बेटा तुम मेरे खानदान की थाती हो, तुम मेरे खानदान की थाती हो। सुलक्षणा खानदान की बहू मंद सी आवाज में वह बोला, खुश रहो। धूपचंद की बेबसी और लाचारी देखकर कुलनैन बोला, हाँ दादा हम लोग हैं ना, हाँ दादा हम लोग हैं ना। कहानी समाप्त होती है। भाइयों बहनों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया अपने सुझाव से हमें अवगत कराएं। मेरी रचनाएं आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को अवश्य फॉलो करें और शेयर करें। फिर किसी नई कविता कहानी के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।